अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पीएम मुज़म्मिल साहब का बयान लेकर हाजिर हुए हैं। चलो इस बयान को सुनते हैं। आने को बताते हैं कि हम कुरान से बहुत करीब हैं, हदीस से बहुत करीब हैं, दीन से बहुत करीब हैं। और मुझे कहने की इजाजत दे दे, ये हाल तो उन लोगों का भी है जो नमाज पढ़ते नहीं, नमाज पढ़ाते हैं। जमीन में खड़ते नहीं, मिंबरों में चढ़ते हैं। उन लोगों का भी आज बाज लोगों का यह हाल बन चुका है। कैसे तरक्की करेगी कौम? कैसे तरक्की करेगी? काम कैसे होगा? बाहर के फितने तो फितने, अंदर के फितने कैसे दबेंगे? सो रहे हैं, सुन रहे हैं? तवज्जो है? चंद दिनों से एक तो रबीउल अव्वल का महीना आता है तो सीरत के जलसे आम होते हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। इस साल रबीउल अव्वल हो कि रबीउल सानी हो कि जमादिउल अव्वल हो कि जमादिउल सानी हो कि आइंदा रजब हो, जलसे तो आज इसके तय हुए हैं, लेकिन उन्वान सीरतुन नबी नहीं रखा गया, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रखा गया। और मुझे भी पूछते हैं कि हज़रत क्या उन्वान में जलसा रखना, तो मैं कहता हूँ कि इसी उन्वान में रखो, क्योंकि ये उन्वान भी सीरत का अहम हिस्सा है। बल्कि सीरत का उन्वान सीरत का जिस्म है, तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म उन्वान का उन्वान सीरत की रूह है। उलमा बैठे हैं, पूछ कर देखिए। फितने 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 फितने, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपके सामने। सहाबी सहाबा से बात आ गई, तो याद है कि भूल गए? कि याद है। फितने 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 फितने। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला आसा तज़ा की जूतियों का सदका के इस लाइन में भी खिदमत करने का मौका दिया है मुझे। जा रहा हूँ जगह बजगह, क्योंकि फितने हैं ना, अंदर अंदर ख़तरनाक फितने हैं ना। अभी एक शहर से आया हूँ मैं, इस पूरे हफ्ते में मुसलसल तो सफ़र है, एक ऐसे शहर को गया जिस शहर की रिपोर्ट है 2500 मुसलमान मुर्तद हो गए। तकरीबन 2500 मुसलमान। कैसे मुर्तद हुए? ईसाई नहीं बने, यहूदी नहीं बने, सिख नहीं बने, हिंदू नहीं बने, लेकिन इस्लाम के अंदर रहकर अकीदा जब बदलता है, वो अंदर रहकर भी इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। वो चंद फितने सारी दुनिया में फैले हैं। ये गुलाम कादियानी का फितना, शकील बिन हनीफ का फितना, गोबर शाही का फितना, गोबर नहीं होने, गामदी फितना, रोज जुम्मा मनाए तो भी शायद हमारा टेंशन खत्म नहीं होगा। ये हाल है। रोज रोज 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मस्जिदा को आना को बोल को तय कर दाल को कानून भी लगा दले, तो फिर उलमाए हक के जहनों में हालात का जो टेंशन है, वो टेंशन खत्म नहीं होगा। 2500 क्या बन गए? मुर्तद बन गए। कैसे मुर्तद बन गए? शकील बिन हनीफ के मुरीद बन गए। हजरत शकील बिन हनीफ के मुरीद बने तो मुर्तद कैसा हो जाते हैं हजरत? शकील बिन हनीफ जो दावे कर रहा है, उस दावे को मानना कुफ्र है।
उन्हें गुग्गू ने देखे तो पेशाब बंद हो रहा है। सच्ची बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। वो सूरत, वो रंग, बोलते लानत बरस रही है सूरत में, तो सोचते कि क्या लानत रहेंगी, कैसा बरसती होंगी। अगर किसी को लानत बरसती हुई सूरत देखने की ख्वाहिश है, वो शकील बिन हनीफ को देख ले। उसके चेहरे में लानत बरसती है, क्योंकि उसने ईसा की पाकीज़ा जिंदगी पर हमला किया है। मैं फिर कभी इंशाअल्लाह ताला इस उन्वान पर बात करूंगा। बता रहा हूं, एक राज बता रहा हूं मैं आपको, एक अहम बात बता रहा हूं मैं। ईसा अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा जिंदगी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। खुद को ईसा कहना ईसा की शान में गुस्ताखी करना है, क्योंकि पूरी इंसानियत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस सेकंड पैदा होने वाले बच्चों का डेटा अगर जमा करेंगे तो सिर्फ 3 ही ऐसे हैं जो माँ बाप के मोहताज हुए बगैर पैदा हुए हैं। एक आदम माँ और बाप से मोहताज हो गए। हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं माँ के बगैर पैदा हुई, वो माँ के बगैर भी पैदा हुई, बाप के बगैर भी पैदा हुई। बाप से पैदा होने का मतलब क्या कि बाप के खून के कतरे से पैदा होना। हजरत हव्वा ने ऐसे पैदा नहीं हुई है, आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई है। कुदरत का मुजाहरा है, कुदरत की शान है कि पसली की हड्डी से ये खूबसूरत इंसान औरत की शक्ल में पैदा करना, ये तो सिर्फ खुदा की कुदरत है। उसके बाद अगर आप तारीख इंसानियत उठाकर देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हजरत ईसा का नाम आता है, जिसकी माँ पाकीज़ा थी, जिसकी गवाही खुद कुरान देता है। इन्नस्तफा की वो तहरक, अल्लाह ने तेरा इंतखाब किया, तू बहुत पाकीज़ा। और एक औरत बच्चा कैसा पैदा कर सकती है जब तक कि शादी ना हो। अरे इतने भी दीवाने बनेंगे लोगों। हमारे वास्ते अल्लाह का कलाम मजबूत कलाम है। हम ना समझ में आए तब भी अल्लाह का कलाम मजबूत है, हमको समझ में ना आए तब भी अल्लाह का कलाम मजबूत है। अल्लाह का कलाम अल्लाह बोल दिया तो बोल दिया, नबी बोल दिए तो बोल दिए। बहस नहीं, डिस्कस नहीं, डिबेट नहीं, मुनाजरा नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह बोल दिए तो बोल दिए। अरे बस हजरत ईसा हजरत मरियम से पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए उलमा फरमाते हैं अल्लाह अकबर, कल क़ियामत में अल्लाह ताला बंदों को उसके बाप के नाम से पुकारेगा कि माँ के नाम से पुकारेगा, इसमें इख्तलाफ है। लेकिन एक कौल क्या है, पूरे इंसानों को माँ के नाम से पुकारेगा, इसलिए कि बाप के नाम से पुकारे तो ईसा का नाम कैसे लिया जाएगा। इसलिए ईसा की शान बताने के लिए इंसानों को माँ के नाम से पुकारा जाएगा। और एक भी राज है, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला बैठे बात करें। अब उन्वान लंबा हो जाएगा, खाली सहाबा सहाबी पर सबक चल रहा है। अभी वो तमसीली वाक़या अभी बोलना नहीं है आपको। हजरत ईसा इससे पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह की खुदरत क्या है? पॉइंट नोट, ईमान है। समझ गए तो बेड़ा पार, मान लिए तो बेड़ा पार, आया तब भी मान लिए बेड़ा पार। समझ में नहीं आया बोलकर छोड़ दिए, दिखावे के जनाजे उठेंगे। खबरें तो मैसूर रोड कब्रिस्तान में बनेगी, टानी रोड में बनेगी, खुद्दूस साहब में बनेगी। खबर तो एक दरवाज़ा है, लेकिन मंजिल क्या होगी ये देखो।
खबर ये गेट है रे बाबा, जहां जाकर छोड़ दिया जाता है। अब अल्लाह ताला उसके लिए जो मकाम रखा है उस गेट से वो आदमी वहां चले जाता है। खबर ही असल जगह नहीं, गेट एंट्री। अंदर जाने के बाद जन्नती है तो जन्नत, दोज़खी है तो दोज़ख। किसी भी चीज को बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल होना। तुम लगा के बात बोल रहे हो, ये बोलते नहीं रॉ मटेरियल। ये मोबाइल का ऐसा खाली जगह में बन गया, इसके लिए पुर्जे जो बने थे ना वो क्या है, रॉ मटेरियल। अब वो रॉ मटेरियल क्या बने मालूम नहीं, सुनिया सो बोल रहा हूँ मैं कौन सी फैक्ट्री चला लेता हूँ लगता, लेकिन तन्हा वाहिद खुदा की ज़ात है, बगैर रॉ मटेरियल के भी वो जिसको चाहे जो चाहे पैदा कर सकता है। हमारी सोच कहती है मिट्टी को लेकर खुदा ने इंसान बनाया, बकिया इंसानों को खून के खतरे से बनाया है। ये हमने समझाने के लिए जरिया बताया है। अल्लाह न मिट्टी का मोहताज है न खून के खतरे का मोहताज है। वो बगैर मिट्टी के भी पैदा कर सकता है, बगैर खून के खतरे के भी पैदा कर सकता है। ना माने तो फिर ईसा को देख लो, कौन सा मिट्टी की मुट्ठी या खून का खतरा था, पेट अम्मा मरियम का खाली था। अल्लाह ताला बच्चा पैदा करके जमाने को बता दिया। अब भी मेरी कुदरत को ना माने तो फिर किसको मानोगे। ये बिल्कुल खास बात है किसकी, हजरत ईसा की। इन्हें घुघू खुद को ईसा बोल रहा है, फिर अपने नाम के साथ सन्नाफ हनीफ लिख रहा है। इसे जूते मारना कि नहीं मारना, खाली इसकी अम्मा का नाम अख्तरी बेगम कहते। देखो ये किताबों में लिख रही है, मैं तो उसे खातो ना पा बोलता सो अख्तरी बेगम कहते। क्या कहते किधर नाम अपना लिखता है शकीर बिन हनीफ। शकील बिन हनीफ का मानने वाला काफिर कैसे बता रहा हूं मैं आपको। नाम लिखता है शकील बिन हनीफ, दावा करता है ईसा का। क्या दीवाना रहेंगे। ईसा के बाप ना होना मुसल्लम हकीकत है, बगैर बाप के पैदा होना मुसल्लम हकीकत है। और पूरी उम्मत को इस बात का मानना ईमान में दाखिल कर दिया गया है। अब इन्हें बाप का दावा कर रहा है तो फिर हजरत ईसा पर और ईसा की अम्मा की तहारत और अजमत पर हमला किया कि नहीं किया, तो फिर उन्हें काफिर हुआ कि नहीं हुआ। फिर काफिर को मानने वाला मजहबी एतबार से काफिर नहीं तो और क्या हुआ। कोई काफिर को किसी और रास्ते से मानता है, लीडर की हैसियत से मानता है, बादशाह की हैसियत से मानता है, तो वो अलग बात है, उस पर कोई किसी किस्म का फतवा नहीं है। याद रखो, अल्फाज बड़ी एहतियात के साथ अदा करो, क्योंकि आमाल पर ही कुफ्र का फतवा लगता नहीं, अल्फाज पर भी कुफ्र का फतवा लगता है। आज उम्मत समझ बैठी है हमारे मुंह से क्या भी निकला तो क्या फर्क पड़ता है, जुमलों पर भी फतवे लगते हैं और मानते ना मानते ये तुम्हारे ज़र्फ की बात है। आजकल लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपने जुबानों से ऐसे जुमले निकाल देते हैं जिस पर साफ साफ फतवा लग जाता है जाहिरी एतबार से कि जुमले कुफ्रिया। इसीलिए तो हमारे खरीब के अकाबिर जो इस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तवज्जो चाहता हूं इन जुमलों पर। इस वक्त खरीब के 50-100 साल के अंदर के अकाबिर जो इस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मौलाना पूरी तवज्जो के साथ कहता हूं और आप भी तवज्जो के साथ सुने और दीगर उलमा जो बैठे हैं वो तवज्जो के साथ सुने, समझदार सुने। और मैं आपको भी समझदार समझता हूं कि इस वक्त
100 साल के अंदर बाहर के जो हमारे अकाबिर इस वक्त दुनिया में नहीं है, रुखसत हो चुके हैं। ऐ काश कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी को बजाय 70-80 साल के 100-150 साल बना देता तो आज उम्मत की यह हालत ना होती। किसी से नहीं डरे उलमा, किसी से नहीं डरे। अपने मजहब की अगर बात आ जाती है तो फिर अच्छे अच्छे सूरमाओं को अपनी जूती के नोक की धूल समझते थे। उनके दौर के किसानों का ईमान जो मजबूत था, बैलगाड़ी चलाने वालों का ईमान जो मजबूत था, घोड़े गाड़ी चलाने वालों का जो ईमान मजबूत था, आज ऐसे जबरदस्त लिबास पहनकर अपने आप को मुसलमान बताने वालों का ईमान उतना मजबूत है। क्या है वो ज़मीन के मोहब्बत में हमारे हिंदू भाई अपने मज़हब के अक़ीदे पर एक जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं वो? अभी जहन में आया, अभी निकल गया। ज़मीन की मोहब्बत में कहते ना भाई, क्या मौलाना जहन में है कुछ? वंदे मातरम, क्या है कुछ बोलते ना, किसी के जहन में नहीं आ रहा है। उलमा भी बैठे, अरे अभी जहन में आया, मैं उस पर मैं काफ़ी बयानात भी किया हूँ। उलमाए किराम के बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें भी निकली हैं। भारत माता एक है और एक बहरहाल कुछ जुमले हैं, याद आ गए तो बीच में अर्ज कर देता हूँ। जिन जुमलों को कहने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है, नहीं। हाँ? वंदे मातरम हो सकता है वो भी, वो तो खैर मुस्लिमों का है। बहरहाल कुछ जुमले ऐसे हैं जिनको इस्लाम किसी सूरत से इजाजत नहीं देता कि वो जुमले कहे, उसके बदले में हम अपने मजहब के मुताबिक कोई जुमला कहेंगे। भारत माता उन जुमलों में से एक जुमला है। हमारे बड़ों ने जबरदस्त दिफा किया, उसे मीडिया ने उछाला और कहा कि इनको भारत से मोहब्बत नहीं है, इसीलिए भारत को ये माता नहीं कहते। हमारे उलमा ने जवाब दिया, माता का माना सिर्फ मां नहीं आता, माता का माना संस्कृत जुबान में खुदा के भी आता है। और मुसलमान और इस्लाम उन अल्फाज को इस्तेमाल करने से मना करता है जिसके कई माने आते हैं, उसमें से एक माना जो इस्लाम के आस्था के खिलाफ हो। साफ फतवा है। और आजकल एक जबरदस्त जुमला शुरू हुआ है, जय भीम। जय भीम इजाजत नहीं है इस लफ्ज के इस्तेमाल करने की। साफ फतावे हैं, मदारिस अरबिया व उलमाए किराम के फतावे मौजूद हैं। और हम लोग ऐसे जुमले इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको ईमान की फिक्र नहीं, अपने सूरमाओं को खुश करने की फिक्र होती है। याद रखो, दुश्मन इस्लाम मजहब का नाम नहीं लेता, मैं हर मजहब का एहतराम करता हूं। किसी मजहब को गाली देने की इस्लाम इजाजत नहीं देता, किसी मजहब की इंसल्ट करने की और किसी मजहब के शान में गुस्ताखी करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। हम मजहब का नाम नहीं लेते, लेकिन दुश्मन को साफ साफ टारगेट बनाकर कहते हैं। कुछ लोग हैं जो इस वक्त इस धरती में अपने सियासी सूरमाओं को
खुश करने के लिए अपने जुबानों से उन जुमलों को, उन अल्फाज को निकाल देते हैं, और निकालने के बाद जब उलमा फतवा पेश करते हैं तो कहते हैं इससे क्या होता है, अपनी जिहालत का इजहार करके और जलील होने की कोशिश न करो, अपने औकात में रहो। उलमाए किराम और उलमाए हक के फैसलों के सामने अपने सर को झुका दो। वो अल्फाज अपने जुबान से हरगिज इस्तेमाल न करो। इस्तेमाल करने के मकासद में से एक मकसद क्या होता है मालूम? ये लोग हमसे खुश हो जाएं। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में कुरान क्या कहता है? वलन तरवा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये दुश्मनान तुमसे उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक कि तुम अपना धर्म छोड़कर उनके धर्म में शामिल और दाखिल होने का ऐलान न करो और उनके बताए हुए रास्ते पर अमल न करो, उनके धर्म की इत्तिबा न करो। साफ साफ बात है, वो लोग जो कहते हैं उनका वो आस्था है। उनके धर्म में एक नहीं हजारों खुदाओं की परस्तिश और पूजा की जाती है, और हमारा धर्म, हमारा दीन, हमारा इस्लाम सारी दुनिया के अंदर मुमताज है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के 13 साल की मेहनत में यही सबसे बड़ा प्याला पिलाया है। तमाम अंबिया की आमद का यही मकसद है, तमाम आसमानी किताबों के नुज़ूल का यही मकसद है। सबसे पहले उम्मत का ईमान पक्का व सच्चा हो जाए। और आज पता नहीं कि कौन कितने खुदाओं की पूजा करता है, लेकिन हमारे पास तारीख है, अहले मक्का मेरे आका के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले 360 बुतों की पूजा करते थे। और हाल ये था कि सफर उस वक्त तक नहीं करते थे जब तक कि अपने सफर के सामान में कोई किसी किस्म की मूर्ति न रखते। एक वाकया तफसीर में आता है जिसको मैंने मस्जिद सुबहानिया के ताक़रात में बयान किया, और 2 घंटे सिर्फ उस वाकये पर ख़त्म हो गए। मैं 2-4 मिनट में हबीब साहब उस वाकये को बयान करूं। अरब के मुशरिकीन का एक काफिला तिजारती सफ़र में निकला, तिजारती सफ़र में निकला, लेकिन अफसोस कि उन्होंने अपने सामाने सफ़र में अपने खुदा को भूल गए। लेकिन इत्तिफाक से रास्ते में एक हादिसा हुआ। याद रखेंगे वाकया? याद रखेंगे तो बोलता हूं, नहीं तो नहीं बोलता। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जो अल्लाह ने हमको ईमान दिया। इसकी तौफीक न होती तो इस वक्त हम कहाँ होते, क्या करते, किसके सामने सर झुकाते, अल्लाह के पर जानते। रास्ते में जा रहे थे, एक ऊंट वाला मिल गया। कौन मिल गया? ऊंट वाला मिल गया। उसने पूछा, छोटे से 3-4 भाइयों के काफिले से, भाई मेरा ऊंट गुम हो गया। नहीं समझ में आया? गंगा। अब समझ में आया? अरे तुम्हारी उर्दू रे बाबा। ऊंट गुम हो गया, गंगा। तुम्हें कांति भी देखे क्या? नहीं। कहाँ गया? चरा ले को था नहीं, जर्रा आराम करेंगे ना, बोल को आराम करे तो ऊन खाई पे। अच्छा, अब ये 3-4 भाई मिलकर इधर उधर देखे। देखने के बाद ऊंट वाले से एक आदमी पूछा, तुम्हारा ऊंट दातरा था क्या? हाँ।
ऊंट वाला पूछा देखे क्या? नहीं। और एक भाई पूछा तुम्हारे ऊंट की दुम कटको थी क्या? हाँ। देखे क्या? अरे। और एक भाई पूछा तुम्हारा ऊंट एक आंख से माजूर था क्या? हाँ। देखे क्या? नहीं। अरे सब जने तुम लगा ऊंट का पूरा पूरा एड्रेस दे रही, हालत बता रही, तुम लगा पकड़ को किसी की भेज डाले, तीनों को पकड़ लगो बादशाह के पास पेश कर डाला। बादशाह पूछा सही बोल डालो, तुम लगा मुसाफिर, उस जमाने में मुसाफिरों पर ज्यादा जबरदस्ती नहीं करते थे, तुम लगा मुसाफिर कातिबी हुआ रंगा बोल डालो, कातिबी मई देखो तुम ना छोड़े। नहीं बादशाह, हमें हर किस नहीं चुराए, एक दिन का टाइम दे दो, जाओ कमरे में रहो। कमरे में रहने के बाद एक वजीर को बादशाह बोलिया, इन लगा क्या बात करते वो भी सुनो, इनको अच्छा खाना भी दियो, मुसाफिर आए लगा अभी चोरी साबित नहीं हुई है, जबरदस्त बकरे के गोश्त का सालन रोटियां जाको दिए। और उस जमाने में मेहमान नवाजी शराब से भी होती थी। किसके मजहब में, उनके मजहब में। आजकल तो हमारे यहाँ खुशियों के मौके पर शराब की भी बाकायदा मजलिसें होती है। अब उनको शराब देखो, रोटी देखो, सालन देखो, बिठा दल को कमरे में पीछे से बाहर से लाग डालने को, वजीर खड़ को सुन रहा है, लगा क्या बातें करनी को उनको। तो खाना खाते खाते वो तीन भाइयाँ जो मुसाफिर थे उन्हें कह रहे कि ये बकरी का तो गोश्त है लेकिन ये बकरी कुत्ते का दूध पी को है। खाते खाते तफसीर की बात है। कैसे कैसे ज़हीन जिनका अकीदा क्या था बता रहा हूं मैं आपको। वाकया, किस्सा, नानी माँ की कहानी नहीं। और एक आदमी बोलिया ये रोटी पकाने वाली औरत के माहाना दिन चल रहे हैं। समझ में आया? ये सब खोल को बोलना नहीं होता रे बाबा, समझ जाओ। माहाना दिन को तो समझ होते नहीं। और एक भाई बोलिया ये जो शराब है किसी बेवारसी जमीन के अंगूर का शराब है। अरे अजीब बातें कर रही लगा, पकड़ लगा। दूसरे दिन बादशाह वजीर से पूछा क्या कर रहे हो? लगा उठ गई बादशाह। क्या कर रही? मायूस बैठे हैं। क्या बात करे रात में? ऐसे बातें करे बादशाह। पकड़ लगा। क्या भैया ऐसे बातें करे कहते ना तुम लगा क्या करना बादशाह? तुम ना कैसा मालूम ये गोश्त बकरी का है लेकिन ये बकरी कुत्ते का दूध पीकर है, कुतिया का। बादशाह ये क्या भी बड़ी बात नहीं। कुत्ते के गोश्त में चर्बी अंदर, गोश्त ऊपर। बकरी के गोश्त में चर्बी ऊपर, गोश्त अंदर। मज़ा तो बकरी का है लेकिन चर्बी अंदर है। हमें नतीजा निकाल लिए कि बकरी होकर भी शायद किसी कुतिया का दूध पीकर है। शराब के बारे में कैसे पता चला कि लावारिस जमीन के अंगूर की शराब है? बादशाह टेस्ट देखे। खास लोगों का अगर बाग होता है तो निगहबानी का असर शराब पर पड़ता है। ये बाग तो वो है कि जिस पर किसी की निगहबानी नहीं है, असर मजे पर पड़ा।
अच्छा, कैसे पता चला कि ये रोटियां पकाने वाली औरत के अय्याम चल रहे हैं बादशाह? जिस औरत की तबीयत माहाना सलामत रहती है उसके हाथ की रोटी नरम रहती है, इसलिए कि आटे को गोन 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 कर पकाते हैं तो रोटी में नरमी आ जाती है। लेकिन इस रोटी के अंदर शक्ति है, शायद औरत के अंदर सुस्ती है, तो हमने नतीजा निकाला। अब बादशाह को आधा यकीन हो गया कि लोग चोर नहीं हैं, बड़े जहीनदार हैं। पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि इसका ऊंट दातरा है, बगैर दांतों के है? बादशाह, हमने अतराफ व अकनाफ की घास पर नजर किया, घास के जो ये होते हैं वो बराबर कटे हुए नहीं थे, छुट छुट कर कटे हुए थे, तो हमने दांतों का नतीजा निकाला। अच्छा बादशाह, हमने गौर किया, एक तरफ की घास ही है और एक तरफ की घास चरी हुई है, तो हमने समझ लिया कि ये घास से मायूस है। और बादशाह, हमने इसके ऊंट के दूध दुम के कट होने का नतीजा कैसे निकाला? ऊंट जब पेशाब करता है तो दूसरे जानवरों की तरह दुम उठाकर पेशाब नहीं करता, दुम के सहारे पेशाब करता है, तो फिर उसका पेशाब फैल जाता है। लेकिन इसका पेशाब के मैंने जगह देखा तो एक ही जगह पर पड़ा। माशाल्लाह, हजरत का बहुत ही बेहतरीन बयान है। सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।